इस अपराध से, इस नरक से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। बोले बड़ा सरल मार्ग है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। महाराज हम अपराध नहीं करेंगे, अगर इस विधान से कोई प्रायश्चित करे तब तो उसके लिए समाधान है, नहीं तो महाराज रोग से ग्रसित जीवात्मा, डॉक्टर कहे कि आपको ये पथ्य नहीं खाना है और फिर घर पर आकर वैसी का सेवन करो तो जीवन भर रोग से ग्रसित रहोगे, याद रखना। इसलिए गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते कि जैसे रोगी चिकित्सक के बातों पर विश्वास करता है, वैसी भवरोग से ग्रसित जीवात्मा को भी सदगुरुदेवों के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयमय है न विषय के आशा, संयमय है न विषय के आशा। कहते सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। रोगी है तो अपने चिकित्सकों के वचनों पर विश्वास करना ही पड़ेगा, तब जाकर वह रोग से निरोग हो सकता है, रोग से मुक्त हो सकता है। नहीं तो महाराज जीवन पर्यंत वह दवा उपचार कराते रहे, उस रोग से निजात नहीं पाएगा। परीक्षित जी महाराज ने भी सुखदेव जी से पूछा, क्या महाराज इस नरक से निकलने का कोई मार्ग नहीं है? परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा बड़ा सरल मार्ग है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। अरे भाई रोग है तो उपचार भी है, लेकिन उपचार थोड़ा महंगा है। लेकिन हमारे अध्यात्म जगत में भवरोग से ग्रसित जीवात्माओं के लिए बड़ा सरल औषधि का नाम बताया गया है, और दाम भी लगने वाला नहीं है महाराज, दाम भी लगने वाला नहीं है। बोले क्या है महाराज? तो कहते कि कर्मणा कर्म निर्हारो। सुखदेव जी कहते परीक्षित से, राजन यह सत्य है कि व्यक्ति अपने कर्म के अपराधों के प्रायश्चित करने के लिए, भोग भोगने के लिए नरक में जाता है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। लेकिन राजन वह अपराधी भी होते, कुछ ऐसे अपराधी भी होते हैं जो जेल में जाते हैं, कोर्ट में खड़ा होते हैं और तुरंत बेल मिल जाता है। अपराधी होते हैं, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता है, बस कोर्ट में एपेयर होते हैं और तुरंत उसी समय बेल पिटीशन भरकर बाहर आ जाते हैं। पर अपराधी तो होते हैं राजन। उसी प्रकार जीवात्मा कर्मणा कर्म निर्हारो नहियांतिक इष्यते। कर्म करने के अनुसार व्यक्ति नरक में जाता तो है राजन, लेकिन इससे प्रायश्चित का मार्ग भी। बोले क्या प्रायश्चित का मार्ग है महाराज? तो कहते केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। हे राजन, अगर तुम चाहते हो कि इस नरक से छुटकारा मिले तो अघम धुन्वंती का स्नेन निहारी भास्कर। हे राजन, अगर तुम चाहते हो कि इस नरक से बचे तो बस एक ही उपाय है, और बड़ा सरल उपाय है कि हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि नाम महिमा है, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। हरि नाम सभी लोग बोलेंगे ये नरक से निकलने का मार्ग है, ये नरक से निकलने का रास्ता है, और जो इसका पालन नहीं करता है वह जीवन पर्यंत नरक में पड़ा रहता है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी। कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, मिलेगा। हरि नाम बोलो सहारा
मिलेगा। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। नाम महिमा बताया। बोला राजन बड़ा ही सरल और सुगम पंथ है, मार्ग। न पैसे की आवश्यकता, न बल की आवश्यकता।